थिंक ग्लूटेन की आपने बात की तो जहाँ तक टेस्ट का ताल्लुक है, क्योंकि ग्लूटेन सेंसिटिविटी को सीलिएक डिजीज के साथ रिलेट किया जाता है और बहुत से मरीज कहते हैं कि उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं, लेकिन उन्होंने जब ग्लूटेन छोड़ी खाने में तो दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे सीलिएक डिजीज के टेस्ट तो नेगेटिव आ गए, लेकिन पेशेंट वाज स्टिल ग्लूटेन सेंसिटिव? ये वही बात हुई जो हम बात कर रहे थे ना, एलर्जी एंड इंटॉलरेंस। हम्म। एलर्जी और इंटॉलरेंस का दोनों हम्म। का फर्क है। जो टेस्ट चेक कर रहा है, टेस्ट ये चेक कर रहा है कि आपको एलर्जी है कि नहीं। इंटॉलरेंस जो है हम्म। वो आप बताएंगे हमें कि जी मैंने ग्लूटेन छोड़ी और मैं इंप्रूव कर गया या कर गई। उसमें हम करते क्या है, उसमें हम कहते हैं जी दिस इज ब्रिलियंट हो गया। जिनका हमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो ना, यानी कि उनको और बाकी बायोकेमिकल मार्कर्स बता रहे हो, मैल एब्जॉर्प्शन वगैरह हो रही है, बोन थिनिंग यानी कि विटामिन डी बार बार लो हो रहा है, यानी कि उनके अगर हम टेस्टों के भी डेटा में जाएं ना तो आप देखेंगे कि कोई चीज़ 95% सेंसिटिव है, कोई 96% स्पेसिफिक है। तो इसमें हर चीज़ एब्सोलूट है नहीं, एब्सोलूट सिर्फ एक ही ज़ात है। सो हर जो टेस्ट है ना उसकी एक गिव तो है। तो अगर हमें ज्यादा लगे कि यार ये बहुत हाई रिस्क है तो हम उसमें आगे दो चीजें कर लेते होते हैं। एक, हम बायोप्सी ले सकते हैं, एंडोस्कोपी से जाके बायोप्सी ले हम्म। लें डिस्पाइट कि उनके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हो। और दूसरी, हम HLA टाइपिंग है यानी कि जेनेटिक टेस्टिंग कर ले सकते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं कि जी कोई रिस्क फैक्टर किस में है। चलो ये तो सीलियक की तरफ आ गया। लेकिन जिनमें आपने जिन जो ज्यादा कोहॉर्ट है वो लोग हैं जिन्होंने ग्लूटेन छोड़ी और उसके बाद वो बहुत इंप्रूव होना शुरू हो गए। इसका मतलब है क्या सारी उम्र उनको छोड़नी पड़ेगी? नो। हम उन्हें कहते हैं कि आप हम्म। ये करेंगे कि आपको पता लग गया कि जी ग्लूटेन छोड़ी, मेरी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया, मैं फील बेटर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हम कहते हैं यार आप ये ना 3 मंथ्स तक एक्सरसाइज करें टोटल। बाहर के मुल्कों में तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप रेस्टोरेंट जाएं तो उन्होंने बाय लॉ ग्लूटेन लिखना लाजमी है हर रेस्टोरेंट पे, हर प्रोडक्ट पे। पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप किसी को कहें ना कि जी गंदम बंद कर दे, तो कहते हैं जी गंदम बंद कर दो तो जी फिर तो मारी जावा अच्छा है। तो हमारे यहाँ थोड़ा हम्म। सा मुश्किल है। लेकिन हम उन्हें कहेंगे जी 3 मंथ्स के लिए आप छोड़ दें। 3 मंथ्स के बाद यू सी एंड यू डिसाइड कि आप कैसे हैं। क्या हम्म। शगुफ्ता जिसको 16 साल की उम्र में ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, क्या उसे 20 साल 30 साल की उम्र में भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस होगी? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। क्यों? उसकी वजह क्या है? अच्छा। उसकी वजह ये है कि ओवर द टाइम उनको, मरीज को ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि मेरी लिमिट क्या है, कि मैं अपर लिमिट के यहाँ तक जा सकता हूँ। दूसरा, हम अगर आप देखें तो ये डिसेंसिटाइजेशन एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, या पाकिस्तान में पोलन एलर्जीज और इनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती